अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर से होंगे और अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने जो सबक पढ़ना है वो है मेरा गांव मेरा घर। और इसके लिए आप अपना सफ़ा नंबर 46 खोलिए। ठीक है, तो हम स्टोरी पढ़ते हैं और जो जो काम आपको जैसे दिया वैसे ही आपने काम को अपनी कॉपी पे करना है। तो मेरा नाम अहमद है, अहमद इस्म है। मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरा गांव एक मिसाली गांव है जहाँ जदीद और कदीम तर्ज ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल हैं। मेरा गांव देहाती ज़िंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सीख रहा हूँ। बच्चे, सीखना जो है वो काम है। ठीक है, तो सीखना क्या हुआ, एक फेल हुआ। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। घर और स्कूल ये दोनों इसम है। ठीक है, अच्छा, घर में मेरे अम्मी अब्बू भाई दादा दादी चचा चची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। उठना जो है वो फेल है। सब मर्द हजरात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। फजर क्या है बेटा, फजर नाम है ना नमाज का, तो इसलिए फजर भी इसम है। तमाम खवातीन घर में नमाज अदा करती हैं, फिर सब इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। गाँव के लोग खालिश ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सेहतमंद तवाना रहते हैं। देहाती लोग घरों में मुर्गियाँ बकरियाँ गाय और भैंस पालते हैं। इन पालतू जानवरों से इन्हें गोश्त अंडे और खालिश दूध हासिल होता है। अब ये जो मुर्गी बकरियां गाय भैंस ये सब जो है वो इसम है। ठीक है, और ये चीज़ें इनसे जो ना वो हासिल कर लेते हैं। गाय और भैंस के दूध से दही मक्खन और घी बना लिया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक से पीता हूँ। लस्सी जो है वो इसम है, नाश्ता भी इसम है, और पीना जो है वो फेल है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। किसान भी इसम है। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। उगाना भी इसम है। ठीक है, फसलों से हम इसम नहीं है, फेल है। उगाना फेल है। फसलों से हमें मुख्तलिफ अजनास हासिल होती हैं, मसलन गंदम चावल कपास गन्ना मकई चना और बाजरा वगैरह। अब ये जो नाम लिखे हुए ये सब इसम है। ठीक है, खेतों में मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। मेरे दादा जान कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। पहले वो बैलों के जरिए खेतों में हल चलाया करते थे, अब उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती तो काटने और गाहने का काम ट्रैक्टर हार्वेस्टर और थ्रेशर के जरिए अंजाम देते हैं। बेटा, काटना और गहना होता है, फसल को काटते हैं, जब फसल पककर तैयार होती है और गहना होता है फिर उसमें से दाने और भूसा वगैरह अलग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये काम मशीनों से होते हैं। ट्रैक्टर जो है वो ज़मीनों में हल चलाता है, हार्वेस्टर से फसलों की कटाई की जाती है, और थ्रेशर के ज़रिए से जैसे गंदम के दाने अलग किए जाते हैं, चावल अलग किए जाते हैं, जो अनाज फसल दालें उगाते हैं उनको अलग किया जाता है, वो थ्रेशर के ज़रिए होता है। जब अनाज बोरियों में भरकर घर पहुंच जाता है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब किसान तमाम कामकाज से फारग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है जो कि गांव वालों की खुशी और तफरीह का मौका फराहम करता है। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं। सजना जो है ये भी एक फेल है। बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं जिनमें कबड्डी कुश्ती वॉलीबॉल रस्साकशी और फुटबॉल वगैरह शामिल होते हैं। जीतने वालों को इनामात दिए जाते हैं। जीतना जो है ये भी एक फेल है। ठीक है, पिछले साल मैंने भी 10 साल के कम उम्र बच्चों की दौड़ में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरीह जरूर करनी चाहिए, इस तरह इंसान में मज़ीद मेहनत के काबिल हो जाता है। मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी, अब पहले तो मेले का जिक्र करते थे कि गांव में मेला भी लगता है, काम ख़त्म होने के बाद जब फसलें कट जाती हैं तो मेला लगता है। अब ईद का त्यौहार बता रहा है कि कैसे होता है। मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। अदा करना ये भी फेल है। ईद जो है वो इसम है, तो सब साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। अब साफ़ जो है लफ्ज़ है ना, तो इसका ऑपोजिट इसका मुतज़ाद आप बना सकते हैं। साफ़ का मुतज़ाद क्या होता है? ठीक हो गया, आपने लिखना है उस पे काम पे। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सवैयाँ खीर और हलवा भेजते हैं। ये सब क्या है? सवैयाँ खीर और हलवा जी ये इसम है।
ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। गांव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग शाम को खुले मैदान में चारपाइयाँ बिछाकर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार दादा जान के साथ वहाँ जाता हूँ। वहाँ गांव वाले अपने अपने मसाइल बयान करते हैं। मेरे दादा जान और गांव के बुजुर्ग इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद, उम्र रसीदा क्या वजह, ज़्यादा उम्र के होने के बावजूद सेहतमंद है, जिसकी वजह गांव की उम्दा फ़िज़ा है। फ़िज़ा क्या है? आबो हवा जो है, जहाँ आलूदगी बहुत कम है, इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। बीमार क्या है? बीमार लफ्ज़ है तो इसका भी तो मुतज़ाद होगा ना, जो बीमार नहीं होता वो कौन होता है? ठीक है, आपने लिखना है इसको। अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो गांव के मरकज़ सेहत से दवा ले लेता है। अगर गांव तबीयत ख़राब हो जाए तो मरकज़ सेहत से दवा ले लेता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की सूरत में इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो गांव वाले इसकी तीमारदारी और इयादत करते हैं। गांव के लोग गम और खुशी के मौका पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। गांव में शादी की तकरीब अमूमन दिन के वक्त होती है। गांव के घर के सहन या गांव के खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। जी बच्चे, शादी भी इसमें है, मैदान भी इसमें है, ठीक है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती हैं। ढोलक इसम है और गीत गाना जो है ये फेल है। खूब तालियां बजाती हैं। मुझे अपने चचा की शादी पर बहुत लुत्फ आया। मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं। वो अपनी ज़रूरी अजनास ट्रैक्टर ट्राली में लादकर फरोख्त के लिए करीबी शहर की मंडी में ले जाते हैं। इन अजनास से हासिल होने वाली आमदन ही किसान का ज़रिया मुआशा। खेतों को सैराब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में बहुत ठंडा होता है। ट्यूबवेल भी इसमें है, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहाँ नहाता हूँ। नहाना क्या है जी? नहाना फेल है। आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। लहलहाती फसलें और सरसब्ज़ शादाब खेत मेरे गांव की शान है। मुझे अपना गांव अपने घर की तरह लगता है। अल्लाह ताला मेरे गांव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। जी बच्चों, तो हमने कहानी पढ़ ली है। अब आपको हमने काम भी दिया हुआ है कि आपने इनके 5 इसम निकालने हैं, इस सबक में से 5 फेल निकालने हैं, और फिर आपने उनको जो है और साथ में 5 अल्फाज निकाल के उनके मुतज़ाद भी लिखने हैं। तो सबक आपने पढ़ लिया है, सब आपको समझ आ रहा है। अब इसम क्या है, किसे कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है। मसलन अहमद, किसान, ट्रैक्टर और शादी, ये सब इसम हैं, ये काम वो उसमें किए जाते हैं। फिर है किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। मसलन पीना, कोई पानी पीना, लस्सी पीना, दूध पीना, पीना से मुतल्लिक आपने। जागना मतलब उठना, सुबह का उठना जागना, ये भी एक फेल है। पढ़ना, पढ़ाई करना, किताब पढ़ना, रसाला पढ़ना, नमाज पढ़ना, सब क्या है? फेल हैं आपके। आपने बताना है कि क्या काम है। और फिर अल्फाज हैं, जैसे बीमार है तो उसका क्या होगा, जैसे जदीद है तो उसका क्या मुतज़ाद होगा, ये लिखने हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जुमले बनाने हैं। तो कोई से भी 2 इसम हम लेते हैं और उस इसम के हम जुमले बनाते हैं, और आप इसी तरह 2 फेल लेंगे, उनके जुमले बनाएंगे। इसम के जुमले बनाएंगे तो इसम कोई से भी लीजिए आप अहमद लेते हैं, ठीक है। अहमद आपने लिया। अब अहमद के लिए आप जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। गांव लिखिए। गांव क्या है? अहमद गांव में रहता है। दोस्त, अहमद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। अच्छा, पड़ोस, अहमद मेरे पड़ोस में रहता है, ठीक हो गया। और कुछ बनाइए, और क्या है अहमद के साथ आपका ताल्लुक? अहमद लंबा लिख लें, अहमद एक लंबा लड़का है, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आप कोई दूसरा इसम ले लीजिए, ठीक है। स्कूल ले लीजिए या घर ले लीजिए। घर ले लेते हैं। घर में आप जुमले तो आपने खुद ही बनाने हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि क्या क्या इसके बनाने हैं आपने जुमले। जैसे घर क्या है? बड़ा, ठीक है। मेरा घर बहुत बड़ा है। मेरे घर के पास मस्जिद है, मस्जिद हमने लिखा, ठीक है। मस्जिद है, मेरे घर के पास मस्जिद है। मेरा घर बड़ी सड़क पर है, ठीक है। सड़क लिखा हमने। आप जुमले तो आपने इसी से बनाने ना, हमारा ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होगा और हमने इसको इन अल्फाज के साथ जो ना बनाना है। सड़क होगी और घर में रिश्तेदार, दादा दादी, कुछ भी, ठीक है। मेरे घर में मेरे सब रिश्तेदारों के नाम लिख दीजिए। आप कौन कौन से रिश्तेदार जो हैं आपके साथ रहते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने बनाने हैं फेल से जुमले। तो फेल के जुमले हम बनाते हैं, पहले 2 फेल ले लीजिए कोई से भी, ठीक है। आप फेल लेते हैं पीना, ठीक है। तो पीना से बना लीजिए आपके, क्या आप बनाएंगे, ये आप अपनी मर्जी के भी फेल ले सकते हैं, इसम और फेल अपनी मर्जी के लेंगे और आप उसके जुमले जो हैं वो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, इसको ऊपर वाले को अरेज करके तो दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया फेल। फेल कौन सा ले, पीना। चलें जी, पीना से बनाया हमने। आप बताइए क्या क्या है, बताइए। अच्छा जी, हमने पहले लिखा, चलें जी लस्सी लिख लें, ठीक है। लस्सी, गर्मियों में मैं लस्सी शौक से पीती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूध हो गया, दूध, बच्चे दूध शौक से पीते हैं, या दूध बच्चों की बुनियादी ग़िज़ा है। नहीं सॉरी, ये तो उसमें नहीं आएगा, हमने तो पीना का बनाना है। तो क्या है कि बच्चों को दूध ज़रूर पीना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, और कुछ बताइए। पानी, पानी लिख लेते हैं। गर्मियों में ठंडा पानी पीने में मज़ा आता है, या आप शरबत लिख लें कि गर्मियों में हम ठंडा शरबत पीते हैं, ठीक है। तो ये आपके जुमले, आपने दूसरे अल्फाज लेके आपने खुद भी इनके जुमले बनाने हैं। और लफ्ज़ लिखिए कोई जो हमने इसमें से पढ़ा था स्टोरी में से, कौन सा लें हम इसका। अच्छा जी, ढूंढते हैं ज़रा, जीता, चले जी जीता। जीतना फेल है, ठीक है। जीतना क्या हुआ जी, दौड़ में हिस्सा लिया। चलें जी, बनाइए ज़रा। मैंने स्कूल में मुकाबलों में हिस्सा लिया और दौड़ में मैंने इनाम जीता। और कुछ, जीतना, अकरम ने गोल्ड मेडल जीता कुश्ती में। चलें जी, कुश्ती में तो अकरम ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। अब गोल्ड मेडल भी आ गया आपका, कुछ और लफ्ज़ भी आपके आ गए जो उसने जीता उसमें। फिर क्या है, अच्छा जी, क्रिकेट का मैच खेल लें। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, ठीक हो गया। कुछ और लफ्ज़ लिखिए जीतने का। अच्छा, खाली चीज़ें थोड़ी जीतते हैं, लोगों के दिल भी जीते जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे काम करके, ठीक है। तो दिल जीतना या अच्छे काम करना, दिल जीतना। तो आप कहें कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, हमें किसी से गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें दूसरों की खिदमत करके उनका दिल जीतना चाहिए। तो जुमले आपके बन गए फेल के हिसाब से। अब इसके बाद आपका रह गया कि आपने 5 अल्फाज लेने हैं और उन अल्फाज के आपने जो हैं वो मुतज़ाद लिखने हैं। ओके बच्चों, उम्मीद है सबक समझ आ गया होगा। सबक को 2-3 बार पढ़िएगा और वीडियो भी देखिएगा और फिर अपने सबक में भरपूर तवज्जो देके इस काम को कीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।